कि आफ्टर हाउ मच टाइम डस्ट shall be collected आफ्टर डस्टिंग। देखो डस्टिंग करने जैसे तुम डस्टिंग किया सुबह में और सेकंड शिफ्ट वाला डस्ट कलेक्ट करके ले गया, ऐसा नहीं होगा। तो डस्टिंग करने के ना एटलीस्ट 24 आवर के बाद कलेक्ट करना है, एटलीस्ट 24 घंटा के बाद उसको कलेक्ट करके ले जाना है, उसका एनालिसिस करवाने के लिए। जो कलेक्शन होगा डस्ट का वो कम से कम कितना देरी बाद होगा, 24 घंटा के बाद। जो डस्टिंग इंचार्ज का सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है, लिखो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डस्ट कंट्रोल मेजर, लिखो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डस्ट कंट्रोल मेजर। लिखो ये सवाल आता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, लिखो रिस्पॉन्सिबल फॉर डस्ट कंट्रोल मेजर। डस्ट कंट्रोल मेजर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लिखो इसका नाम क्या बोलते हैं, उसको डस्टिंग इंचार्ज। डस्टिंग इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल है और इनके पास डिग्री क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए। डिप्लोमा इन माइनिंग होते हैं नॉर्मली, ये डिग्री वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। ये सवाल था दो जो तुम लोग को छूट रहा था, इसको भी लिख लो फटाफट, हो गया, ठीक है। बाकी सारा चीज खत्म कर लिया तुम लोग आज, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। इसमें कोई सवाल वैसा नहीं बचा जो तुमको जानना है, ठीक है। सब वेंटिलेशन के अंदर आता है, सही बात। सर स्ट्रिप मेथड में कोल्ड डस्ट लिया गया है या स्टोन डस्ट, या समझ में नहीं आया। जो स्ट्रिप मेथड स्पोर्ट मेथड में ना, देखो जब कभी हम लोग डस्ट छिड़कते हैं ना, तो डस्ट छिड़कने से जितना डस्ट उसमें मिला, कोल्ड डस्ट मिला, दोनों मिला हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डस्ट को, अरे हमको एनालिसिस करना है कि उसमें कितना क्या है, नहीं है, यानी छिड़कने के बाद क्या बना वो, कोल्ड डस्ट उसमें कितना है, समझ में आया? तो वो चीज को जांच करने के लिए तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा डस्टिंग का पार्ट आएगा, समझ में आया? वो तुम्हारा उसमें आएगा। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा डस्ट एनालिसिस करने का क्या पता चलेगा। देखो डस्ट जब तुम एनालिसिस किए तो तुमको पता चले क्या कि जो तुम्हारा डस्ट का क्वालिटी था, जो वोलेटाइल मैटर जो हम लोग पहले पढ़े थे, याद करो, ठीक है। तुम्हारा क्या पढ़े थे तुम, वोलेटाइल मैटर लेस देन 30% हो तो इनकम्बस्टिबल मैटर 75% से कम नहीं होना चाहिए। अब वहां पे पता चले कि इनकम्बस्टिबल मैटर इसमें टोटल कितना बचा है, नहीं बचा है, ठीक है। डस्टिंग जो तुम किए उस ठीक तरीका से हुआ कि नहीं, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा कोल्ड डस्ट पहले से है। वहां तो देखो सिर्फ कोयला, जब तुम डस्ट छिड़काव कर रहे हो तो वहीं पे 75% नहीं है। तुम जब डस्ट छिड़कोगे ना, तो डस्ट छिड़कने के बाद जो तुम मॉइस्चर जो तैयार हुआ उसमें भी 75% और 85% होना चाहिए, जो तुम पहले पढ़े थे। नहीं समझे? स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या था कि वोलेटाइल मैटर जो होता है अगर 30% से कम हो तो कंबस्टिबल मैटर 75% से कम नहीं होना चाहिए। तो 75% से कम नहीं होना चाहिए, कैसे पता चलेगा? वो जो तुम डस्ट जो सैंपल किए उसको भेजो एनालिसिस करने के लिए। अब देखो उसमें कितना वोलेटाइल मैटर आया। स्टोन डस्ट तो नॉर्मली क्या होता है, स्टोन डस्ट तो ऐसे भी तुम्हारा वो तो स्टोन डस्ट ही रहता है, वो तो उसमें इनकम्बस्टिबल मैटर लगभग ना के बराबर होता है। अब तुम जो छिड़कने के बाद जो तुम्हारा बना, फिर से अगर हुआ तो उसके बाद तुम क्या करो, अच्छा से क्लीनिंग करो, आप फिर से छिड़को, है ना। ये चीजें मायने रखती है, यही होगा। एक सवाल और आ रहा है, रुको बच्चों लोग, स्पॉट सैंपलिंग कहाँ लें? स्पॉट सैंपलिंग नॉर्मली पानी जहां रहता है वहां लेते हैं। हाँ मिनिमम 30 ग्राम होगा, 30 ग्राम भेजते हैं हम लोग, 30 ग्राम काफी होता है। 10 सैंपल रिजल्ट कितने दिन में, 7 दिन में इसका रिपोर्ट को हम लोग ले लेते हैं, 7 दिन में रिपोर्ट बनके साइन हो जाता है, उसमें एनालिसिस करवा लेते हैं। स्ट्रिप मेथड, डस्टिंग जोन, स्पॉट मेथड, वाटर स्प्रेइंग जोन, बिल्कुल सही, सही है। जहां पर हम लोग देखो वाटर स्प्रेइंग जोन नहीं बोलेंगे हम लोग, जहां पे पानी से भीगा हुआ जगह वहां पे हम लोग स्पॉट सैंपलिंग एनालिसिस करवाते हैं। वेंटिलेशन करवाइएगा सर, आगे वाला DFGA वेंटिलेशन करवाइएगा। कौन सा वेंटिलेशन करवाएंगे सर? स्ट्रिप मेथड में डेप्थ 10 mm या 5 mm लेते हैं, लेकिन स्पॉट में ये डेप्थ नहीं है, इसका जिक्र नहीं मिलता।